अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो लेट ए बी एरिया ऑफ इस प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर एंड क्यू बी चार्ज ऑन ए कैपेसिटर। देखिए इस टाइप से है, ये अपने पास कैपेसिटर है और यहाँ आप देख रहे हो ये अपने पास कैपेसिटर है और इस प्लेट पर पॉजिटिव क्यू चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। और इन प्लेट्स के बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। और एरिया ऑफ इस प्लेट इसमें है वो ए है और प्लेट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस आपको मैंने बताई थी वो डी। तो इस कंडीशन देखिए, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इक्वल टू, आपको बताया था मैंने आपको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा होता है क्यू अपॉन ए। ओके, जब हमने डिस्कस किया था ना, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। ओके, और फिर देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कैपेसिटर होती है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, सिंस कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा V इक्वल टू E इंटू डी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 आ जाएगा U इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू पुट कर दें, C की वैल्यू कितनी है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D इंटू V की वैल्यू पुट कर दें V स्क्वायर, तो हो जाएगा E स्क्वायर इंटू D स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? यहाँ से देखिए एक D से एक D क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपने पास आ जाएगा U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट और E स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा A D। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इक्वेशन क्या आ गई 5। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अपने पास आ जाएगा, एक बार ये और देख लीजिए थोड़ा सा। तो एनर्जी लेवल्स में अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी।
और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम देखिए इससे जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, इसका एरिया, एरिया कितना है ए, और प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस कितनी है ए डी, डी है ना, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ए डी, ए डी से डी कैंसिल, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा ई स्क्वायर। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 6 दैट एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट देखिए, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर्स। उसमें फर्स्ट अपना इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, देखिए इसमें लेट एन कैपेसिटर्स बी connected in series combination of capacitances C1, C2, C3 that is Cn respectively. Okay, then equivalent capacitance, equivalent capacitance होगी 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और 1/Cn। ठीक है, और सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज ऑन इस कैपेसिटर इज सेम सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज क्यू, क्यू लिख देते हैं, चार्ज क्यू ऑन इच कैपेसिटर इज सेम। तो इस कंडीशन देखिए 10 एनर्जी स्टोर्ड इन इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होगी, U इक्वल टू हाफ, चार्ज सेम है और चार्ज सेम होगा तो चार्ज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Q स्क्वायर अपॉन CS। यही वो ना भी फॉर्मूला बताया था मैंने, हाफ है Q स्क्वायर अपॉन C और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी है CS है। अब इसके वैल्यू पुट कर दे, CS की वैल्यू 1/2 Q स्क्वायर और 1/CS की वैल्यू आपको देखो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और 1/Cn, और इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर अपॉन C3 अप टू सो ऑन। और इसको U भी लिख सकते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 और प्लस आ जाएगा UN। तो U1 इक्वल टू क्या होगा, हाफ Q स्क्वायर अपॉन C1। ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन
फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर और ये थर्ड। तो टोटल एनर्जी वो होगी, वो क्या होगी, टोटल जो एनर्जी होगी वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। क्लियर। तो अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस UN। ये क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गई सेकंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम कंसिडर कर लेते हैं द n कैपेसिटर्स of capacitances C1, C2, C3, Cn are connected in parallel, then इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो हो जाएगी अपने पास Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस C। ओके। और सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन since in parallel combination potential difference across each capacitor across potential difference across each capacitor is same और वो कितना है V। ओके। फिर एनर्जी stored in equivalent कैपेसिटर वो हो जाएगी U इक्वल टू हाफ CP इंटू वी स्क्वायर। ओके। हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला आपने डेराइव किया था ना, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CP इंटू वी स्क्वायर और वैल्यू ऑफ CP पुट कर देंगे तो हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 और प्लस Cn इंटू वी स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे U इक्वल टू हाफ C1 वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 वी स्क्वायर प्लस हाफ C3 वी स्क्वायर और प्लस हाफ Cn वी स्क्वायर। ओके। और ये है एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, तो इसको हम लिख देंगे U1, ये सेकंड के लिए U2 और थर्ड के लिए U3 और लास्ट आ जाएगी UN। ओके। तो ये अपने पास आ जाएगा। ओके। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इससे कंक्लूजन क्या हो गया कि द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज और पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ स्टोर्ड एनर्जीज ऑफ ईच कैपेसिटर्स। मतलब चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन हो चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही कंडीशन में जो टोटल एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी,
u इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un. ओके.